बंधन बंधन क्या होते हैं? देखो, हम लोग सब मानव प्रजाति के हैं। ये जो मानव शब्द है, मानव प्रजाति, जो ये हिंदी शब्द है, तो ये भी तो हम लोगों ने ही तो बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। लेकिन उस राम तक, उस श्याम तक, उस ब्रह्म तक, उस खुदा तक, उस अल्लाह तक, उस गॉड तक, रब तक, सारे नाम हम लोगों ने तो दिए हैं। तो उसका कोई नाम ही नहीं, वो ब्रह्म है, वही सत्य है। उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, हमको भी उसने बनाया, धरती को भी उसने बनाया। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उसने ही तो पूरी कायनात बनाई है, पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया है, धरती भी उसने बनाई है। तो हम किसी भी चीज़ से जब बनते हैं ना, किसी भी चीज़ से, क्योंकि बनाया किसने है? सब कुछ उसने बनाया है ना। हम उसका नाम राम लेते हैं। देखो, राम भी नाम हमने ही दिया है, उसका कोई नाम ही नहीं है, वो भ्रम है। हम उसे कोई जान ही नहीं सकता, आज तक कोई जान नहीं सकता। वो कण कण में है, वो हमारे मन में बैठा है। वो पूरा आकाश है, आकाश ही है, पूरा आकाश है, जो आसमान है वही है ब्रह्म, उसी को बोलते हैं। और वो कितना है? वो तो अनंत है, वो अखंड है। देखो, हर चीज़ की शेप होती है, आकृति होती है, पृथ्वी की, पेड़ पौधों की, मनुष्य की, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबकी आकृति होती है। लेकिन आकाश है, वो अनंत है, अखंड है, ना तो कोई उसकी सीमा है, वो सीमाओं से पार है, वो मन से भी पार है। क्योंकि हमारी मन की जो आंखें होती हैं वो भी अनंत होती हैं। मन के पार जाना ही उससे मिलन होता है। जब हम मन के पार चले जाएंगे तभी हमारा उससे मिलन होगा, तभी हम उससे मिल पाएंगे, उसी से मिल जाएंगे। अब वो मिलन कैसे होगा? जब हम किसी भी चीज़ से बनते हैं, किसी भी चीज़ से, तो हम उससे दूर हैं। अब लोग कहें, अब जैसे हम कहते हैं कि भाई चीज़ कौन कौन सी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, सब कुछ उसी का है, मेरे कहाँ से है? ये मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं भी तो पंच तत्व का हूँ। मेरा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी, हवा में हवा, अग्नि में अग्नि मिल जाएगी। लेकिन जो मेरा मन है वही आकाश तत्व है। और मन चाहता है कि मैं किसी भी चीज़ से ना बंधूं। जैसे कोई भी मनुष्य जब उसके घर गाड़ी, विषय वस्तु, रिश्ते से बंधा होता है, तो कई बार सोचता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, परेशान होता है। तो वही है, क्योंकि मन हमारा चाहता है उस तक पहुंचना। मन जो हमारा है वो उस तक पहुंचना चाहता है, उसी का नाम आत्मा है। तो मन को आत्मा तक पहुंचाना यही भक्ति है। मन को आकाश तक पहुंचाना यही भक्ति, क्योंकि मन ही हमारा आकाश है। और अनंत में मिल जाना, अखंड में मिल जाना, यही भक्ति है। और यही परमात्मा से मिलन है। यही खुद से खुद को जानकर खुदा से मिलन है, यही है। लेकिन इसके बीच में कोई भी जो चीज़ हमें बांध के रखती है वही हमारा बंधन है। अब कौन कौन सी चीज़ें बांध के रखती है? कोई विषय हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई रिश्ता हो गया। ये तीनों चीज़ें हमें जो भी बांध के रखती है, यही बंधन है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा है, तो वो मेरा बंधन है। अगर मैं किसी राजनेता को, किसी एक्टर को, किसी उसको मैं मान रहा हूँ, अच्छा मान रहा हूँ, तो ये भी मेरा बंधन है। मतलब कहने का मतलब प्रकृति से हमें ऊपर जाना है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा नाम ये है, तो ये भी मेरा बंधन है। अगर मैं अपना नाम कोई बता रहा हूँ, तो ये भी मेरा बंधन है। अगर मैं अपनी कोई जाति बता रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं कुछ भी हूँ, कोई भी जाति मैं बता रहा हूँ, तो ये भी मेरा सबसे बड़ा बंधन है। अगर मैं अपना नाम भी बता रहा हूँ, तो ये भी मेरा बंधन है, क्योंकि नाम भी तो मनुष्य ने दिया है, जाति भी तो हम लोगों, मानव ने ही एक दूसरे को दी है। तो ये सारे बंधन हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी ज़मीन है, तो ये भी मेरा बंधन है। अगर मैं रोज़ाना किसी चीज़ को कर रहा हूँ बिना मतलब, तो ये भी मेरा बंधन है। अगर मैं रोज़ाना कुछ भी काम कर रहा हूँ बिना सोचे समझे, तो ये भी मैं गुलाम हूँ उस काम का। बंधन का मतलब गुलाम, मैं गुलामी कर रहा हूँ। तो मैं किसी का गुलाम ना बनूं, स्वयं का राजा, खुद का राजा खुद बनूं। जो मेरे को अच्छा लगे तब मैं खाऊं, जब मेरे को अच्छा लगे तब मैं सोऊं, जो मेरे को अच्छा लगे वो मेरा मन, मतलब हम लोग मन के राजा बने। जब मन के राजा हम बन जाएंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, तब मैं बंधन मुक्त हो जाऊँगा।
अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो ये भी मेरा बहुत बड़ा बंधन है, मैं गुलामी कर रहा हूँ। अगर मैं खुद की दुकान है, मेरी दुकान है, मैं रोजाना दुकान पे जाता हूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि मैं भिखारियों की तरह इंतजार करता रहता हूँ ग्राहकों का। क्योंकि जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, मानव से मानव को जोड़ के रखती है, वो सब बंधन है। नौकरी, कोई दुकान है, फिर बड़ा शोरूम है, कोई मेरा कारखाना है, मेरी फैक्ट्री है, तो फिर मेरे क्लाइंट है, मैं उसके सामने भिखारी बनता हूँ। जैसे कोई नेता है तो नेता पब्लिक का भिखारी होता है, पब्लिक फिर एक दूसरे की भिखारी बनती है। एक दूसरे के नज़रों में हम महान बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की नज़रों में इज्जत हमें चाहिए। ये सब चीज़ें बंधन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिस्टम तो हमने ही, मनुष्य ने ही तो बनाया है, मानव ने ही तो बनाया है। हम इंसानों के द्वारा ही तो रचित सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों से ऊपर जाना ही उससे मिलन है। इन चीज़ों से ऊपर चल जाएंगे जब हमारे कोई जीवन में बंधन ही नहीं होगा, ना जाति का बंधन, ना धर्म का बंधन। क्योंकि अगर हम हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये भी तो बंधन है, ये भी तो बंधन है भाई। क्योंकि ये भी तो चीज़ मुझे बांध के रखती है ना। अगर मैं धर्म की बात करता हूँ तो ये भी चीज़ें मुझे बांध के रखती हैं। अरे उस परमात्मा ने, उस आत्मा ने, उस खुदा ने, उस राम ने तो सबको एक समान बनाया है। हम लोग सिर्फ जीव हैं। मानव नाम भी, जो मानव नाम है, ये भी तो हम लोग मनुष्यों ने दिया है। बंदर को बंदर कह दिया, वो एक ही है, हम प्रकृति ही है, प्रकृति से अलग नहीं है। लेकिन मानव ने बंदर को बंदर कह दिया, गाय को गाय कह दिया, भैंस को भैंस कह दिया, मुर्गे को मुर्गा कह दिया, पेड़ों का भी नाम दुनिया भर का रख दिया। तो हम लोगों ने चीज़ों का, विषय वस्तु का, रिश्ते का नाम रख दिया। अब देखो, किसी ने माँ बाप बना लिया, फिर भाई बहन बना लिया, फिर चाचा फूफा भतीजा, दुनिया भर के हमने रिश्ते खड़े कर लिए। तो ये भी तो हम लोगों ने ही तो निर्माण किया है इन चीज़ों का, इंसानों ने ही तो सब कुछ निर्माण किया है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना, तभी हम उससे मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तत्व, वो किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहता, हमारा मन है बंधना नहीं चाहता। लेकिन हम कुछ, हमारे स्वार्थ के कारण हम चीज़ों से बंध जाते हैं, और फिर उसी को बोलते हैं, उसी को सच मानते हैं। अरे वो सारी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सब चीज़ें उसने बनाई हैं, उस राम ने बनाई हैं, उस खुदा ने बनाई हैं। तो वो उसकी है, हमारी कहाँ से होगी? हमारा शरीर भी उसका है, हम उसी में हैं, हम उसी में हैं। और जब जीवन में कोई बंधन ही नहीं होगा, तभी हम उस तक पहुँच पाएंगे। हम पूरी तरह से जब मुक्त होंगे तभी उस तक पहुँच पाएंगे। और जब उस तक पहुँच जाएंगे तब हमारा अंतिम बंधन ये शरीर का है, क्योंकि ये शरीर भी तो हमें बांध के रख रहा है ना। तो जब ये अंतिम बंधन शरीर का, जब ये शरीर हमारा छूटता है, तभी हम ब्रह्म में मिल जाते हैं। और उसी को अद्वैत वेदांत में क्या कहा गया है, जो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि मैं उसी में तो मिला हूँ, जो मैं शब्द है वो उसी का तो है, हमारे अंदर सब में बैठा हुआ है वो। हम उसी में मिल जाएंगे, उसी से आए हैं। देखो, शरीर मरता है, मन कभी नहीं मरता। और जब हमारे मन में कोई भी हम बंधन होता है, कोई भी कामनाएं होती हैं, कोई भी इच्छा होती है, उसी के कारण से हमारा दूसरा जन्म होता है। फिर हमारी जो कामनाएं होती है ना, वही दूसरा जन्म ले लेती है, वही दूसरा शरीर ले लेती है। अब शरीर कैसा भी हो, शरीर कोई सा भी हो, उसी को ले लेती है। और जब हमारे जीवन में कोई बंधन ही नहीं होगा, कोई कामना ही नहीं होगी, कोई विषय का, कोई वस्तु का, कोई रिश्ते का बंधन नहीं होगा, तब हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को केवल्य कहते हैं, और उसी को मोक्ष कहते हैं। हम उसी में मिल जाएंगे, फिर हम अमर हो जाएंगे। क्योंकि जो आकाश है हमारा मन है, और आकाश अनंत है, अखंड है। तो हम उस अनंत में मिल जाएंगे, अनंत में और अखंड में मिल जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। क्योंकि जब पृथ्वी नहीं थी तब भी वो था, तब भी आकाश था। जब सूर्य नहीं था तब भी आकाश था। जब चंद्रमा नहीं था तब भी आकाश था। जब तारे सितारे गैलेक्सी नहीं थी तब भी आकाश था। और वो हमेशा रहेगा। वही सत्य है, उसी बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं राम नाम सत्य है। वही सत्य है, शिव ही सत्य है, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे ज्यादा सुंदर वही है, वही सत्य है। और सब जगत मिथ्या, जगत झूठ है। क्योंकि सबकी उम्र है, सबकी सर्टेन एज है, सबको मरना है। हमारा शरीर मरेगा, शरीर मरता है, लेकिन मन कभी नहीं मरता। इसलिए माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, और कह गए संत कबीर। क्योंकि मन कभी नहीं मरता है,
तो हमें मन का राजा बनना है और मन को ही हमें अनंत तक पहुंचाना है, उस आकाश में ही खोना है। जब हमारा मन अनंत में मिल जाएगा, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, हमारा दूसरा जन्म ही नहीं होगा। हम मुक्त हो जाएंगे, हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, निर्वाण कर लेंगे, उसी अनंत में, उसी शून्य में मिल जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने उसी का नाम शून्य कहा है, क्योंकि हर चीज शून्य है और शून्य ही सत्य है, वही सत्य है। उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम रब है। क्योंकि सारे नाम तो हमने दिए हैं और वो ब्रह्म है, आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए 2013 में क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि हमारे मन को, जो हमारा मन है वही सर्वश्रेष्ठ एक ऐसी शक्ति है इस पूरे आकाश के अंदर जो हमें चला रही है। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो मिट्टी हैं और मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं कि विषय वस्तु रिश्ते की, क्योंकि हर चीज़ मिट्टी है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे माँ बाप हैं तो वो भी मिट्टी हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा घर ज़मीन है वो भी मिट्टी है, सोना चांदी भी मिट्टी है। अगर मैं किसी विषय के पीछे पड़ता हूँ तो वो भी मिट्टी है, क्योंकि धरती जो है वो मिट्टी तो है। हम मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी तो मिट्टी इकट्ठी है, मिट्टी है, तो मिट्टी होकर हम मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। तो बस उस तक पहुँचो यार, वही सत्य है, वही सत्य है, उस तक पहुँचो ताकि दूसरा जन्म ना हो, नहीं तो हम फिर भटकते रहेंगे।